नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी ने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई और आप चाहते हुए भी चुप रहे? उस पल शायद आपको लगा हो कि आप कमजोर पड़ गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहना हमेशा कायरता की निशानी नहीं होती? कर कई बार यही मौन आपके भीतर की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जब कोई व्यक्ति हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो हमें किस तरह से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। साथ ही ये भी समझेंगे कि कैसे शांत रहकर आप खुद को न केवल संभाल सकते हैं बल्कि जीवन में और अधिक ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, कई बार भले ही तुम्हें कुछ नहीं आता हो, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ये बताती है कि तुम सीखने के लिए तैयार हो। हर अपमान को एक अवसर के रूप में लो, सीखने और आगे बढ़ने का अवसर। दोस्तों, तुम्हारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर तुम्हारा ही नियंत्रण होता है। यानी अपमान का जवाब देना या ना देना, यह पूरी तरह तुम्हारे आत्मबल पर निर्भर करता है। अगर कोई तुम्हें बुरा कहता है तो उसकी सोच बदलने की बजाय अपनी सोच को मजबूत करो। दोस्तों, आपका फायदा अपमान सहकर अपनी ऊर्जा के द्वारा जवाब देने में नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को बचाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने में है। अब बात करेंगे दोस्तों चुप रहने के फायदे के बारे में। पहला फायदा है दोस्तों, चुप रहने से व्यक्ति की मानसिक शांति बनी रहती है। जब आप फालतू की बहस में नहीं पड़ते तो आप अपने मन को स्थिर रख पाते हो। दूसरा फायदा है दोस्तों ऊर्जा की बचत। जो ऊर्जा बहस में जाती है, चुप रहने से इस ऊर्जा को आप अपने विकास में लगा सकते हो। अगला फायदा है दोस्तों, चुप रहने से व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है। लोग उन व्यक्तियों की इज्जत करते हैं जो मौन में भी मजबूत बने रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, व्यक्ति में आत्मसंयम और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जब आप खुद पर काबू रखना सीख जाते हैं तो आप भीतर से और भी मजबूत बनते हैं। दोस्तों, गुस्से को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाओ। अब बात करेंगे दोस्तों अपमान के समय हमें क्या करना चाहिए। पहला उपाय है दोस्तों, मुस्कुराकर जवाब दें। दोस्तों, अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो शांत रहकर मुस्कुराइए। आपका मुस्कुराना यह दिखाता है कि आपको उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला उपाय है दोस्तों, जब भी कोई आपको अपमानित करे या जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ देर के लिए गहरी सांसें ले। यानी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकिए और गहरी सांस लीजिए। दोस्तों, यह आत्मनियंत्रण का अभ्यास है। अगला सॉल्यूशन है दोस्तों, अपने लक्ष्य को याद करें। दोस्तों, बहस में उलझने की बजाय अपनी ऊर्जा अपने सपनों को पूरा करने में लगाइए, फालतू की चीजों में नहीं। इसके अलावा दोस्तों चुप रहना सीखिए। दोस्तों, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक रणनीति है। बड़ी बड़ी नदियों की तरह महान लोग भी शांति से बहते हैं। दोस्तों, आपकी चुप्पी ये नहीं दर्शाती कि आप हार गए हैं, बल्कि ये दिखाती है कि आप अपने स्तर से नीचे नहीं उतरते हैं। जब आप किसी की बुरी बातों का जवाब नहीं देते तो आप समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान तीनों को बचा लेते हैं। आप समाज में एक मजबूत छवि बनाते हैं और भीतर से और भी सशक्त और मजबूत बन जाते हैं। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई आपको अपमानित करने की कोशिश करे तो पलटवार करने के बजाय एक मुस्कान दीजिए और सोचिए, मैंने खुद को इतना ऊंचा बना लिया है कि अब मुझे गिराने की कोशिशें बेअसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।